नूंह जिले के गांव चाहलका में गत शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई थी। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया था। तो वहीं पीड़ित परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि मृतक महिला के पति कासिम को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस के प्रति परिजनों की भारी नाराजगी है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। आपको बता दें कि मृतक महिला के भाई इरशाद निवासी खेड़ली कंकर जिला नूंह मेवात ने बतलाया कि 2020 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनकी बहन साजिदा की शादी कासिम पुत्र फखरुद्दीन निवासी चाहलका थाना तावड़ू के साथ हुई थी। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार काफ़ी दान दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग शादी में दिए गए दहेज से खुश नहीं थे। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पति कासिम, सास, जिठानी, जेठ, ननद इत्यादि तकरीबन 6 लोगों ने उनके साथ ताना बाना चलता रहा। बार बार उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के साथ साथ एक एल्टो कार व 2 लाख रुपए की मांग पूरी करने का उस पर दबाव डालते रहे। तो वहीं उन्होंने बताया कि मांग पूरी नहीं करने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी देते रहे। इरशाद ने बताया कि गत शुक्रवार को सुबह चाहलका से किसी व्यक्ति ने उनकी बहन की बेहोश होने की सूचना दी। उन्हें अपने परिजनों के साथ तावड़ू अस्पताल में आने को कहा। जब वह तावड़ू जा रहे थे तो रास्ते में ही उसे मृतका साहिदा का जेठ, जेठानी व अन्य 2 व्यक्ति उनकी बहन को कार में ले जाते हुए मिले। उन्होंने देखा कि उनकी बहन साजिदा कार में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं एडवोकेट हूँ और मैं प्रशासन से और जुडिशरी से भी ये मांग रखता हूँ कि सख्त से सख्त इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस तरीके से पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये गरीब परिवार कहाँ जाएंगे। और दहेज का जहाँ मामला है कि ये मेरी सालिया थी, बार बार ये दहेज मांगते थे। इनमें जो 6 आदमी हमने जिनका नाम दिया है, ये पहले के दिन से ही ये दहेज के लिए मांग करते थे कि आप 2 लाख रुपए और 1 एल्टो कार नहीं लाओगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर ये गरीब लोग नहीं होते तो अंजाम नहीं भुगता जाता, इसलिए गरीबी की वजह से इनको ये अंजाम भुगतना पड़ा। और हम इसको ये चाहते हैं कि इसमें कानूनी सख्त से सख्त तो कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी जिन्होंने ये जुर्म किया है, किसी को भी पुलिस हमको कोऑपरेट करे, हम पुलिस को कोऑपरेट करें। और नामजद जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनकी बात थी 7-8 बजे, जब हम उसको लेके थाने गए थे। थाने में ले जाने के बाद में फिर उसके बाद में मुकदमा दर्ज हो गया, पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद में शाम को हमने 8-9 बजे का उसको अंतिम संस्कार कर दिया। गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौके पे वो लड़का आ भी गया था, लेकिन क्या वजह रही जो पुलिस ने उसको छोड़ दिया। जो कासिम इसका जो पति था उसको मौके पे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, लेकिन आज वो बाहर है। किस वजह से है, ये भी एक सवाल उठता है प्रशासन में। मेरा नाम इरशाद है, मैं खेड़ी कंकर का रहने वाला हूँ, रेवासन के पास। और मेरी बहन की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 6-7 रमज़ान को हुई थी। और मेरे को सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद एक पड़ोसी ने फ़ोन किया चाहलका गांव से। मेरी माँ ने फ़ोन उठाया तो वो लोग बोले कि तुम्हारी बेटी को किसी कीड़े ने खा लिया है और वो बेहोश है रात से, उसको तावड़ू हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो मैंने पूछा कि कौन कौन लोग हैं, तो बोल रहे थे कि जेठ जिठानी लेकर गए हैं। मैं जब यहाँ से गया था तो मैं 20-25 मिनट में ही वहाँ पहुँच गया। तो इतनी ही देर में उधर से भिवाड़ी साइड से गाड़ी आ रही थी। मेरे से पूछा कि कहाँ पे आ गया, तो मैं बोला कि यहीं तावड़ू में हूँ। तो जब मैंने गाड़ी को रुकवाया
तो उसमें उसके जेठ और जेठानी दोनों बैठे हुए थे और 2 बंदे बाहर के थे। वो एक पता नहीं कौन कौन लोग थे, 2 उनके घर से, तो बस वो जेठ जेठानी थे और मेरी सिस्टर की जो डेड बॉडी उन्होंने अपने ऊपर रख रखी थी। तो मैंने उसको देखा तो मैं घबरा गया और मैंने कहा कि भैया इसको और दिखा लो किसी हॉस्पिटल में। तो बोल रहे थे कि हम ओम हॉस्पिटल से दिखा करके लाए हैं, ये तो ख़त्म हो गई है। तो मैंने जब उसको हाथ लगाया तो वो छोड़ के वो लोग उसको इधर उधर भाग गए। तो मैंने सोचा कि ये मेरे साथ आएंगे हॉस्पिटल के लिए, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आए और मैं अपनी बहन को लेकर के वहाँ से ये जो कैंपिंग वाला जो टोल है वहाँ खड़ा हो गया। मैंने अपने गांव में फ़ोन किया, यहाँ से मेरे परिवार वाले आए, तब जाके हम लोग फिर थाना गए। वहाँ पे थाने पहुँचे तो वहाँ पे फिर जो है कार्रवाई जो हुई थी वो, और वजह ये थी जी कि फ़ोन वो लोग रिकॉर्डिंग पे करके देते थे बहन को कि जो भी बात करेगी तो हमें सुन जाएगा। फ़ोन पे तो वो लड़की नहीं बताती थी कुछ भी। तो घर आई थी तो उसने सब बताया, हमारी मम्मी को भी हमको भी, कि भैया मेरे को मारता है, परेशान करता है, बोलता है कि तेरे भाई के पास ट्रैक्टर है, हम मजदूरी करते हैं, वो ट्रैक्टर बेच, और मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, 10-11 क्लास वो पढ़ा है, कंपनी में जॉब करता है। बोलता है कि तू अनपढ़ गंवार है और मुझे एल्टो चाहिए और 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे को बहुत रिश्ते आ रहे हैं और किसी दिन तू खतरा उठा जाएगी, तू ऐसे ही चली जा। मारने की धमकी देते थे कई बार। तो मैंने सोचा कि कहाँ झगड़ा तो होता ही रहता है, मियाँ बीवी में तो हल्का मोटा झगड़ा होता ही रहता है। और बहन बहुत शरीफ थी, वो ज़्यादा बात नहीं बताती थी। क्या कार्रवाई इसमें चाहते हैं? हम तो इसमें इंसाफ मिल जाए जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम मुबीन है, गाँव खेड़ी कंकर है। ये मेरे चाचा की लड़की थी साजिदा, और उन्होंने इसको दहेज के लिए इसको तंग करते थे। उन्होंने वो बार बार हमसे कहती थी, हम ये थे कि ये फैसला वैसे हो जाएगा, और मियाँ बीवी में लड़ाई होती रहती है, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने उसको मार दिया। तो अब हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको गिरफ़्तार किया जाए। अभी तक वो गिरफ़्तार हुए नहीं हैं। इसके बारे में मारा गया है तो जो दहेज के लिए उसको तंग करते थे बार बार, 2 लाख रुपया और एल्टो गाड़ी की कहते थे उससे। हमने अपने हिसाब के मुताबिक बढ़िया ब्याह किया था, सब चीज़ हमने दहेज में दी भी थी, लेकिन वो उससे नाखुश थे। इसलिए चोट के निशान है? हाँ, उसके चोट के निशान है, एक तो गर्दन पर थे और ठोड़ी पर थे, और कड़ी में और पाँव में भी उसके चोट के निशान मिले थे। तो क्या चाहते हैं इसमें आप? हम चाहते हैं कि जो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको पकड़ा जाए, मुजरिमों को बख्शा नहीं जाए। कितने लोग हैं इसमें? इसमें 6 लोग हैं।